खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सब की सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर दाऊदासी और मेरे साथ हैं आज खुदावंद के बंदा जनाब सैमुअल शराज साहब, और हम एक बड़ी खूबसूरत गवाही को सुनने वाले हैं कि खुदावंद ने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा बरकत और बख्शिश दी है, और ये बरकत और बख्शिश ये बड़ा मोजज़ा जो उनकी लाइफ में हुआ है, एक बड़ी दुख भरी स्टोरी के बाद ये मोजज़ा खुदावंद ने इनकी लाइफ में दिया है। ये बड़े दुखों में थे, ये बड़े कर्बों में थे, ये बहुत से कर्ज़ों में थे, और एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने सख्त फ़ैसला कर लिया था अपने अंदर कि ये अपने आप को और अपनी फैमिली को ख़त्म कर देंगे, लेकिन खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर इनकी सहायता की। हम भाई सैमुअल की गवाही सुनेंगे, भाई सैमुअल के ज़ुबानी इनकी गवाही सुनेंगे। जी भाई सैमुअल साहब, आप अपनी टेस्टमनी को ये शेयर करें। जी भाई साहब, खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में सब देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम सैमुअल शराज है और मैं पेशे के एतबार से टीचर हूँ और मैं स्कूल में पढ़ाता भी हूँ। मेरी गवाही जो है पिछले 3-4 साल के अरसे पर मुहित है। वैसे तो मेरी पूरी ज़िंदगी जब से मैंने वॉश संभाला जॉब्स करना शुरू की थी, तो एक बड़ी ख्वाहिश मेरे दिल में हमेशा रही थी कि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए डिफरेंट जॉब्स करते थे, फिर जो ऑप्शन ज़िंदगी मिलती रही उसके साथ साथ करते रहे हम लोग। लेकिन कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कि मालिक को शादी नहीं देखी, बल्कि हमेशा बहुत ज़्यादा ख्वाहिश के बावजूद ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते। फिर मैं टीचिंग को छोड़ के मार्केटिंग की दुनिया में भी कुछ अर्सा गुजारा, लेकिन असल मेन वजह जो मेरी समझ में आई वो ये थी कि जब हम पैसा इसलिए मांगते हैं कि उससे हम अपने ऐश वैशत कर सकें या गलत तरीक़ों पे उसे स्पेंड करें, तो फिर वो पैसा वक्ती तौर मिल भी जाता है लेकिन वो ज़ाया होता है, उसके नुकसान बहुत सारे होते हैं। इसलिए मेरी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम चलते रहे, साथ साथ चलते रहें, और कोविड-19 के दिनों से फिर एक और मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि जब हम खुदा के साथ मुखलिस होकर नहीं चलते तो फिर हम पनिशमेंट के अंडर आते हैं। तो फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कोविड-19 के दौरान मुझे भी बड़ा सीरियस अटैक हो, और अटैक इतना सवेर था कि मैं 3 दिन तो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस था, बेहोश हो गया, तो मुझे पता ही नहीं था दुनिया कहाँ पे है। तो मेरी फैमिली सब बहुत सफ़र कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मुश्किलात देखी उसके अंदर, और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगा था कि जैसे मेरा एंड हो गया। फिर मैं हॉस्पिटल लेकर गए, 11 डेज़ में हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद जब मैं घर शिफ्ट हुआ था तो उस कोविड की वजह से मेरी टांगों के ऊपर इस तरह से अटैक हुआ था जैसे फालिज हुआ, खुदा रहम करे अटैक हो जाता, मैं इस वक्त खड़ा ही नहीं हो जाता। तो फिर मेरे बड़े भाई ने, हमारी सारी फैमिली ने, मेरी सिस्टर ने, भाभी ने बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद की। तो उन्होंने फिर डॉक्टर ने कहा था कि वो डाइट अच्छी दे तो फिर उठ के खड़े होंगे। तो मेरी मिसेस ने मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत की थी, इतनी खिदमत के जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। तो फैमिली की सपोर्ट की वजह से मैं ठीक तो हो गया, लेकिन उस अच्छी डाइट की वजह से जो मैं जिसमें नई एनर्जी आई, खुदा ने नई ज़िंदगी दी, बजाय इसके कि हम उसकी शुक्रगुजारी करते, तो मैंने फिर अपनी उसी पुरानी ज़िंदगी में उसी डगर के ऊपर दोबारा फिर हम अपनी उन्हीं रवशों को पे चलते रहे, बजाय शुक्रगुजारी करने के खुदा के आगे सरेंडर करते। तो हमने शुक्रगुजारी भी नहीं की, ना चर्च में जाके गवाही दी मैंने उसकी, और अपनी उन्हीं पुरानी ख्वाहिशों के अंदर, उन्हीं पुरानी चीज़ों के अंदर कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो हम लोग फिर मज़ीद और ज़्यादा उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो। जब इस तरह की चीज़ों के अंदर हम इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी बरकत को खो देते हैं कि खुदा ने नई ज़िंदगी दी थी, तो होना ही चाहिए, तो उसी वक्त फ़ौरन हम खुदा के साथ वफादारी से चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे फिर हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में गए तो फिर दोबारा वो इकनॉमिकल क्राइसिस, मेरी सेहत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, उसमें ठीक बिल्कुल नहीं हो रहा था। मेरी मिसेज भी बीमार होगी, उनको बहुत सारे इंटरनल इश्यूज थे सेहत के हवाले से, और हमारे ऊपर जो क्राइसिस और बढ़ना शुरू हुए वो हमारे इकनॉमिकल क्राइसिस थे, जो दिन ब दिन डाउन से डाउन होते चले जा रहे थे। फिर हमने एक घर शिफ्ट किया उन्हीं दिनों के अंदर, और वहाँ पे तो हालात हमारे इस कदर ख़राब हो गए थे कि हमें ये भी नहीं पता होता था कि अब 2 टाइम का खाना कैसे पकाना। मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सा एक वाक़या है। एक दफ़ा कभी कभी मैं जब जाता था जनरल स्टोर पे, मैंने कुछ मजदूर लोगों को वहाँ पे कभी कभी देखा था कि वो एक छोटा सा पाव वाला घी का पैकेट होता है वो बाय कर रहे होते थे,
अपने बच्चों के लिए, कुड़ियों के अंदर पट्टी होती वो बाय करते थे। तो मुझे देख के बड़ा दुख होता था। मैं कहता था कि ये लोग पता नहीं किस तरह ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं। लेकिन फिर जब वो मेरे ऊपर इकोनॉमिकल क्राइसिस आया तो एक वक्त आया कि मैं भी उन चीज़ों को उसी लेवल के ऊपर आके, यानी कि एक एक दिन के अंदर एक एक किलो का आटा जो है वो भी बाई करके हम अपना टाइम स्पेंड करते थे। सुबह अगर होता था शाम का नहीं पता था कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। और मेरा बेटा बहुत छोटा है अभी, वो क्योंकि इन चीज़ों को अभी नहीं समझता, तो वो तो समटाइम सरेंडर कर देता था कि हम लोग लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है कि वक्त किस तरह से हम गुजार रहे थे। उसी दौरान मैंने अपनी अकेडमी बनाने का सोचा। और जब हम कोई भी काम करने से पहले खुदा से मशवरा नहीं लेते या खुदा के किसी खादम को घर बुला के दुआ नहीं कराते, तो जो हम अपनी सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें समटाइम हमारी और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो वो अकेडमी बनाने के लिए मैं 2-3 कमेटियाँ डाली थी और कुछ पठान से पैसे लिए थे अपने क्राइसिस के लिए। तो करते करते सिस्टम इस तरह डिस्टर्ब हो गया, अकेडमी भी नहीं चल पाई, वो सारा का सारा पैसा लॉस हो गया। और मेरी टोटल जो आमदनी थी वो 33,000 थी। तो जो मैंने कमेटियाँ डाली थी, पठान को देने पड़ते थे, वो 35,000 का मुझे देना पड़ता था। उसके अलावा घर रेंट पे था और छोटा बेटा पढ़ता भी था स्कूल में, उसके वैन वर्क अंकल थे और बहुत सारे जो मामला ज़िंदगी के साथ साथ डिस्टर्ब होते चले जा रहे थे। और इन बहुत सारी इकनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से हर दिन कभी किसी से पकड़, कभी किसी से पकड़, कर्जे ले लेके मैं थक गया था। और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि किसी का भी हाथ का लूँ, लेकिन मजबूरन अपने दिन पास करने के लिए मुझे लोगों से कर्जे लेने पड़ते थे। और उन्हीं दिनों के अंदर फिर इतने क्राइसिस थे, मेंटली टेंशन इतनी थी, डिप्रेशन इतना था, पूरी रात में सो नहीं पाता था। ज़रा सा ऐसे आँख टूटी थी, सही रात में जाके उठ के बैठा रहता था। और उन्हीं दिनों के अंदर फिर मैंने एक बहुत डेंजर एक डिसीजन लिया अपनी ज़िंदगी में। अपनी लाइफ से इतना मैं तंग आ गया था कि मैंने सोचा कि मैं अक्टूबर 22 की बात है ये, अक्टूबर 2022 के अंदर, कि जब मैंने ज़िंदगी में बहुत ही गलत डिसीजन लिया। और डिसीजन ये था, मैं सोचा कि आज मैं घर जाकर तो भाई सैमुअल साहब की आप गवाही सुन रहे हैं, ये इमोशनल हो गए हैं अपनी गवाही सुनाते हुए। तो ये एक बड़ी दुख की घड़ी थी जब ये इन्होंने अपनी लाइफ जिस दुख में गुजार रहे थे, तो वो शायद बयान भी नहीं कर पा रहे। तो भाई सैमुअल साहब अपने अल्फाज में बयान करते जाएंगे आपको, आप उनकी गवाही को सुने। ये एक बड़ी दुख भरी गवाही है। सो बताने का मकसद ये है कि और भी बहुत से लोग इन हालातों में फंसे हुए हैं। सो आपने परेशान नहीं होना, खुदावंद मोजज़ात का खुदा है जिसने सैमुअल भाई को बहाल किया, वो आपको भी बहाल करेगा। आप गवाही को सुने और बरकत पाएँ। मैंने डिसीजन ये लिया कि आज घर जाकर अपने बेटे को मैं कत्ल कर दूँगा, अपनी मिसेस को भी, इसके बाद खुद भी मैं खुदकशी कर दूँगा। इतने ज़्यादा क्राइसिस के अंदर ज़िंदगी को, उनको लफ्ज़ों को, उन सारी चीज़ों को मैं याद भी नहीं करना चाहता, उनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्हीं दिनों के अंदर एक खुदा का फजल ही हुआ, क्योंकि खुदा हमें प्यार करता है, वो कभी किसी को हलाकत नहीं चाहता और चाहता कि हर इंसान की तौबा तक मोहब्बत मंचे और वो उसकी बादशाही में दाखिल हो। इन सारे क्राइसिस के अंदर जब आप खुदा के आगे उसके नाफरमान थे, उसकी बात सही तरह से नहीं मानते थे, ना प्रॉपर दया यकीन देते थे, ना बाइबल स्टडी करते थे घर में, ना चर्च प्रॉपर जाते थे, तो भी खुदा ने मेरे पास संभाला। उसने मुझे मौका दिया कि उसके कदमों में फिर मैंने सरेंडर किया। और जब सरेंडर किया तो उसके बाद फिर मेरी सारी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें थी बहाल होना शुरू हुई। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद एक और चीज़ साथ चलती, जब आप सरेंडर हो भी जाते हैं तो भी जो बदी की क़ुव्वतें हैं, शैतानी ताकतें हैं, तो फिर आपके ऊपर मज़ीद और कुछ चीज़ें ऐसी करती है कि आप डिसाइड हों और दोबारा फिर आप वापस उसी दुनिया में आए। तो मैंने अपनी बाइबल स्टडी को कंटिन्यू स्टार्ट किया। मैंने फ़ैसला किया ज़िंदगी में, क्या चाहे हालात कैसे भी हों, अच्छे हों, बुरे हों, सही हों या ख़राब हों, लेकिन मैंने अपनी बाइबल स्टडी को नहीं छोड़ना। मैं सुबह शाम 2 टाइम खुदा के साथ मैंने वफादारी के साथ चलना शुरू कर दिया। और दिन रात उसके आगे फिर हम दुआ करते थे, प्रे करते थे। फिर मेरी मिसेज़ को साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट करना शुरू किया। फिर मेरी मिसेज़ भी दुआ में रेगुलर हो गई और हम फिर खुदा के आगे झुक के और नीचे हम कारपेट बिछा के कुछ ला के हम तीनों, मैं, मेरा बेटा, मेरी मिसेज़, हमने खुदा के आगे फिर रोना शुरू किया। हमने कहा इंसानों के आगे रोने से बेहतर है क्या खुदा के आगे रोए, क्योंकि वो सरफराज करने की ताकत आपको रखता है।
फिर ऐसे आहिस्ता तो बहाली शुरू हुई, लेकिन उसके फिर एक इंसिडेंट और हुआ कि मेरा मोटर बाइक पर एक एक्सीडेंट हुआ। अब मेरे ये लेफ़्ट टांग की जो हड्डी इसके अंदर एक स्क्रैच आया बहुत बड़ा, तो मैं चल नहीं पा रहा था। तो फिर उन्हीं दिनों के अंदर मेरी ज़िंदगी में खुदा ने एक और बड़ा करम किया कि खुदा ने अपने खादम के वसीले मेरी रहनुमाई शुरू की, और पास्टर दाऊद आसी साहब ने मेरे घर में तशरीफ़ लाई, एक मेरे दोस्त सुलेमान साहब के साथ। खुदा ने उनको वसीला बनाया कि पास्टर साहब मेरे घर में लेकर आ सकें। और जिस दिन पास्टर साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई तो उस दिन मैं स्टिक के साथ चलता था, मैं इस तरह से चला नहीं जाता। तो मैं जब दरवाज़ा खोलने आया था तो पास्टर साहब ने उसी तरह मैंने उनको घर में रिसीव किया था। लेकिन उस वक्त भी इकनॉमिक कंडीशन थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि पहले दिन जब पास्टर दाऊद साहब मेरे घर में आए थे तो मैं उनको चाय भी नहीं पिला सका था, घर की कंडीशन ऐसी थी। लेकिन जब ब्रेक आगे चले गए तो बाद में बहुत अफसोस हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट उस पर काफ़ी दिन होता रहा कि ये मुनासिब नहीं है कि खुदा के खादिम आए और हमको पानी या चाय भी ना पिला सकें उन्हें। खुदा से फिर दुआ की, और पास्टर दाऊद साहब की वजह से मुझे जो मैसेज मिला खुदा से, जो मेरी ज़िंदगी में पहले कभी भी वो चीज़ अमल नहीं होती थी। तो पास्टर साहब ने जब प्रे की तो उन्होंने मुझे बताया कि सैमुअल भाई आपकी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इस नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें तो फिर आपकी बहाली स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने लिटरली फिर आहिस्ता डे बाई डे इस चीज़ को फील करना शुरू किया कि हम खुदा से दुआ भी करते हैं लेकिन बाद में फिर डरते रहते हैं। और मेरी ज़िंदगी में मेरे इर्द गिर्द जो शैतानी ताकतें थी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बड़े साल में इस कर्म के अंदर रहा हूँ मैं कि मैं दिन रात वहम करता था, बहुत ज़्यादा मैं डरता था। छोटे बेटे को बाहर लेकर नहीं जाता था, कहीं हमारे रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। ऐसा कि बहुत सारे वहम दिन ब दिन मेरे दिल के अंदर घर किए रहते थे। इवन मैंने पास्टर दाऊद साहब से दिन जब पहले दिन हमारे घर मैंने बताया मैंने कि मैं पास्टर जी को हमारे घर में घड़ी लगी हुई ना, इसके ऊपर मोहर बने हुआ, तो मैं लगता कि ये भी मार लिए, ये अच्छा शगन नहीं है, ये बैड ला के मार लिए। तो पास्टर साहब ने मुझे फिर खुदा के कलाम की रोशनी में बताया कि कोई चीज़ गुड लक या बैड लक नहीं होती, इन चीज़ों का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब खुदा के अगर झुके रहते हैं तो खुदा को सरफराज करता है। फिर मैंने अपनी जो दुआ है उसको मज़ीद और थोड़ा बढ़ाया कि जहाँ पहले मैं कभी एक चैप्टर पढ़ता होता था, मैंने 2-2, 3-3 चैप्टर, 5-5 चैप्टर पढ़ने शुरू किए। खुदा के साथ ज़्यादा टाइम गुजारा। हमारे स्कूल में एक हमारी सिस्टर थी, वो भी काफ़ी रिलीजियस थी। उन्होंने मुझे कहा कि 3 बजे भी आप प्रे किया करें, रात को भी उठ के 3 बजे किया करें, दोपहर को 3 बजे टाइम मिले। तो मैं सुबह शाम के साथ साथ रात को भी 3 बजे उठ के प्रे करना शुरू की। मैंने अपनी मिसेज़ के लिए बहुत सारा प्रे करना शुरू की। तो खुदा का शुक्र है कि फिर मैं पास्टर साहब के चर्च में, पास्टर दाऊद साहब के पास हर जुमेरात, जब से मेरी इनसे मुलाकात हुई, मैं चर्च कभी मिस नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मुझे खुदा ने एक ट्यूशन दिलवाई, फिर खुदा ने और कुछ महीनों बाद एक और ट्यूशन दिलवाई। मैं पास्टर से दुआ कराता रहा। और मेरी प्रीवियस लाइफ में जब भी मुझे कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आते थे तो मैं हमेशा भाग के पठान के पास जाता था और उससे मैं कर्जा ले लेता था। तो लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि उन्होंने अगर 50,000 दिया तो 80,000 से उन्होंने 60% एक्स्ट्रा देते थे। तो हम अगले फिर और बहुत ज़्यादा महीनों के अंदर फंसे रहते थे उसके अंदर। सारी सैलरी हमारी उसके अंदर बरकत ख़त्म होती है और वो हम कर्जे हर महीने कर्जे दिए और सैलरी के अंदर एक पैसा नहीं बचता था। मैं खुदा का शुक्र है कि पिछले ये 6-7 महीनों से पास्टर साहब मुझे लास्ट टाइम पिछले साल में नवंबर-दिसंबर में उन्होंने मुझे कहा था कि सैमुअल भाई 2024 आपके लिए बरकतों का साल होगा, बहाली का साल होगा। मैंने पूरे ईमान से इनके जो कलाम खुदा ने इनके ज़रिए मेरे तक पहुँचाया उसे मैंने रिसीव किया। और कुछ महीने पहले मैंने ये तहैया कर लिया था कि दुनिया जाना भी तक उधर हो जाए, मैंने पठान से दोबारा पैसे नहीं लेने। क्या खुदा का बड़ा शुक्र है कि इन दिनों के अंदर खुदा ने अजीब तरीके से इतने ज़्यादा मेरे ऊपर मौज़ात किए हैं, इन दिनों के अंदर इतनी ज़्यादा बरकतें की हैं खुदा ने कि मुझे नहीं समझ आई कि मेरी आमदनी वही है, लेकिन खुदा ने मुझे सारे कर्ज़ों से निकाला है। मेरी कमेटियाँ ख़त्म हो गई, पठान के सारे पैसे आज हम ख़त्म करके आए। आज उसकी मैं लास्ट किस्त आज देकर आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। और पिछले दिन जो एक दिन गुजरा हमारा 31 को मुझे सैलरी मिली थी। मेरी शादी को ये 13वां साल है। तो इन 13 सालों के अंदर मैंने पहली मरतबा अपनी पूरी सैलरी जो है वो अपनी मिसेज के हाथ में पकड़ाई है। और ये सारी इज़्ज़त, सारा जलाल मैं खुदा यीशु मसीह के नाम को देता हूँ। और मैं सारे देखने वालों को मैसेज ज़रूर दूँगा कि अगर हालात चाहे कितने भी बुरे हो जाएँ, लेकिन हमारे खुदा का हाथ छूटा नहीं है कि बचा सके। वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करम करता है, उसकी शफ़क़त करने में गनी है, कहर करने में धीमा है। और ये हमारी गुड लक है कि अगर हमें खुदा हमारे बुरे वक्त के अंदर थोड़ा हमें डांटता है, हमें वापस अपने कदमों में आने का मौका देता है, तो ये तुम्हारी गुड लक है। और आज मैं अपने उन सारे जो बुरे वक्त थे
जो क्राइसिस थे उन सब के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि अगर वो ना होते तो शायद मैं खुदा के तक करीब ना होता। तो ये मेरी गवाही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा इस गवाही के वसीले मैं बहुत सारे लोगों को और भी समझने का मौका देगा। और मेरा ये तजर्बा है कि हालात जैसे भी हो जाएं, आज ज़िंदगी में कभी अपनी प्रे अपने खाना का साथ वो कभी ना छोड़ें। बल्कि मैं तो अभी भी पास्टर साहब को मैं साथ साथ बहुत सारे वाक़यात बताता रहता हूँ मैं कि एक दिन मैं यहाँ पे चर्च में आया तो मेरे पास दया की ट्यूशन के पैसे मिले थे, मेरी मिसेस ने कपड़े सीती हैं उनको पैसे मिले थे, वो मैंने आके चर्च में दे दिए। और सम टाइम बड़ी की कूटें कैसे करती हमारे साथ, 20 रुपये मेरे पास है, मैं 10 रुपये मैंने हदिया डाला, 10 रुपये से मेरे जेब में थे। और अक्सर हम जैसे सोचते हैं कि हम दया की देंगे, हदिया देंगे तो खुदा बरकत देगा, लेकिन बदी की ताकतें सम टाइम आपको और आजमाइश में डालती हैं। अगला पूरा दिन जो था और मैं कहीं से पैसे मिले तो नहीं मिले, और सारा दिन मैं, मेरी मिसेस, मेरा बेटा, हमारे पास कुछ भी खाने पकाने के लिए नहीं था। लेकिन अब हमारा ये रूटीन ही बन गई कि जब हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो हम प्रे में बैठते हैं। हमें तीनों ने घर में कुछ पुराना 3-4 दिन पहले का एक साल में पड़ा हुआ था, उससे हमने खाना खाया, खुदा का शुक्र किया और खुदा से पूरे ईमान के साथ हमने मांगा कि खुदावा तूने हमारे खुदा के खते भर दिए होंगे। और अगले ही दिन खुदा के फजल से मेरी मिसेस ने घर के अंदर दोबारा खुदा ने वसाइल मुहैया किए। हमने घर के अंदर चिकन बिरयानी बनाई और ना सिर्फ हमने खुद सारों ने खाई बल्कि हमने अपने खादम भी हमारे घर में आए तो हमें खुदा ने मौका दिया कि आप उनकी भी खिदमत कर सकें। इसी तरह मेरे जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मरतबा मेरे पिछले दिसंबर के अंदर मेरे सर के अंदर दर्द बहुत शुरू हुई और मेरी आई साइड वीक हो गई। तो मैंने पास्टर साहब से मैंने प्रे कराई, मैंने ग्लासेस लगवाने पड़े। तो मैंने कहा पास्टर मैं ग्लासेस नहीं लगाना चाहता, मैं इरिटेट होता हूँ। पास्टर साहब साहब ने प्रे की, वो दिन और आज का दिन दोबारा मैंने कभी ग्लासेस नहीं लगाए। अभी चंद दिन पहले मेरी रात के एक दिन 2-3 हफ्ते की बात है, मेरी दाढ़ में बड़ी शदीद तरीन पेन शुरू हुई। तो इतनी पेन शदीद थी कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मुड़ कर रोना शुरू हो गया। लेकिन मेरे पास एक ही अब इस चीज़ों का हल है। हर चीज़ का जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं बाइबल का दस्त पकड़ता हूँ, उसको मैंने सीने पर लगाया और मैंने खुदा से प्रे करना शुरू की और मैंने अपनी दाढ़ कहीं पे हाथ रख के प्रे करना शुरू की। और प्रे करते 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 वो रोता गया, प्रे करता गया। और उसके बाद खुदा ने प्रे को, पेन को ऐसे गायब किया जैसे कभी वो थी नहीं। तो ये बदी की जितनी सारी कुव्वतें हैं, आपको फिज़िकली या इकोनॉमिकली या मेंटली जैसे भी टॉर्च करना चाहें या अगर टॉर्चर नहीं कर सकती, अगर आपके साथ खुदा यीशु मसीह का जलाली नाम है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह का नाम इस कायनात में सबसे पावरफुल है, उसके खून में शिफा है। और हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मौज़ात हुए इन दिनों के अंदर कि जिनका स्टेप बाई स्टेप बयान करना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन बस एक ही मैं चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि खुदा आगे सरेंडर कर दें, वो आपको बहाल करने की क़ुव्वत रखता है। और ये हमारी खुशकिस्मती है इसी ज़िंदगी में इन जिंदों की ज़मीन के ऊपर रहते हुए खुदा ने अपने कदमों में वापस बुला लिया। सारी इज़्ज़त सारा जलाल खुदा यीशु मसीह का नाम है, आमीन। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत बख्शें। आपने गवाही सुनी, खूबसूरत गवाही ब्रदर सैमुअल साहब की। तो मेरे अजीज़ों, हालात से डरना नहीं है, बस खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाएं। उसके पास बहाली है, उसके पास नजात है, उसके पास पीस है, उसके पास अमन है, और वही अमन और सलामती का शहज़ादा है। मेरा ईमान है आपने इस गवाही से बहुत बरकत पाई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मौजज़ा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारे प्रेयर सेंटर के एड्रेस पर आप ज़रूर आकर हमारे प्रेयर सेंटर में दुआ करवा सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हों, सलामती में रहें। गॉड ब्लेस यू।